बेनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर में भी होगी कोरोना की टेस्टिंग। शासन से अनुमति मिलने के बाद शीघ्र ही मुजफ्फरनगर में भी शुरू होगी कोरोना की जांच। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली के दूल्हे ने मुजफ्फरनगर की दुल्हन से 7 फेरे लेकर रचाया विवाह। भाकियू के आह्वान पर पूरे देश के साथ साथ जनपद के किसानों ने भी 17 अप्रैल को मनाया किसान संघर्ष दिवस। और अब खबरें विस्तार से। विगत बुधवार से 19 दिनों के लिए पूरे देश में लॉकडाउन 2 का प्रारंभ हो गया है। लॉकडाउन 2 के दौरान मुजफ्फरनगर की जनता को मीडिया के माध्यम से कोरोना महामारी को लेकर सही व सटीक जानकारी प्राप्त हो, इसके लिए प्रतिदिन मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी व एसएसपी अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ कचहरी स्थित सभागार में मीडिया कर्मियों को कोरोना महामारी को लेकर जनपद में प्रशासन द्वारा कराए जा रहे कार्यों के विषय में अपडेट करते हैं। शुक्रवार को भी जिलाधिकारी श्रीमती सेल्वा कुमारी जैन ने इस विषय में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि शासन के आदेशानुसार आगामी 20 अप्रैल से सभी सरकारी कार्यालयों को खोलने हेतु कार्य योजना तैयार कर ली गई है। इसके अलावा जनपद के श्रम विभाग में पंजीकृत 33,521 मजदूरों को अभी तक शासन की ओर से प्राप्त 1,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है तथा मुजफ्फरनगर से कोरोना टेस्टिंग के लिए भेजे गए 21 सैंपलों की रिपोर्ट शुक्रवार को प्राप्त हुई है, जो कि सभी नेगेटिव हैं। इसके अलावा शुक्रवार को कंट्रोल रूम में विभिन्न विषयों को लेकर 44 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें सभी का निस्तारण करा दिया गया है। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में भी कोरोना टेस्टिंग को लेकर एक लैब तैयार कराई जा रही है, जो शासन से अनुमति मिलने के पश्चात अपना कार्य प्रारंभ कर देगी। जो आज का डेवलपमेंट है उसके बारे में बताया गया है। जो हम लोगों का हॉटस्पॉट्स में जो कार्रवाई हो रही है, सैंपल कलेक्शन वगैरह जो हुआ है, इनके बारे में भी ब्रीफ किया गया है मीडिया को। और कुछ शिकायतें मीडिया द्वारा कल परसों में जो इन्होंने दिया है उसका भी हम लोगों ने जांच किया, जो भी अपडेट्स है उस संबंध में दिए हैं और फीडबैक भी मीडिया से लिया गया है। कोई और नया इश्यू जो जनपद में रेस हुए हैं उसको नोट करके हम लोग कराएंगे। मोहल्ले में जो डॉक्टर हैं, क्लिनिक डॉक्टर हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है? एक ये देखा गया है क्योंकि फॉरेन में जो इटली और स्पेन और बाकी जगह पे जो केस स्टडीज आए हैं उसको स्टडी करते हुए ये देखा गया है, ये जो क्लिनिक्स है, जो फर्स्ट जो हेल्थ केयर क्लिनिक्स है जहाँ पे लोग ज़्यादा संख्या में यूज़ करते हैं अपने मोहल्ले में, जो भी के इनको पहले उनके माध्यम से भी वहाँ पे स्प्रेड हुआ फॉरेन कंट्रीज में। तो वी थॉट एक बार इनको भी एक बार हम लोग को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। तो हम लोग उनका डेटाबेस बनाए थ्रू सेक्टर मजिस्ट्रेट, उनका नाम, मोबाइल नंबर वगैरह ले लिया है। उनका लगातार हाउ टू आइडेंटिफाई अ कोविड पेशेंट उसका बता रहे, क्योंकि प्रिलिमिनरी उनके पास अगर कोई सिम्टम्स के साथ आते हैं दे कैन रेफर इट टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। उनको ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं करना है, वो तुरंत उनको सूचना देना पड़ेगा। कई डॉक्टर से देखा गया है कि उनको पता नहीं था कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसमें और दूसरा उनका भी जो भी डाउट्स था उनके मास्क रिक्वायरमेंट्स और इन चीज़ों के संबंध में भी उनको बात किया गया है। उनको हम लोग अवेलेबिलिटी भी कराएंगे ताकि सभी जगह सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इंश्योर हो। गाँव देहात में भी दाई को भी ट्रेनिंग देने की बात है, क्योंकि एक दो जगह देखा गया है कि दाई इमीडिएटली अटेंड करती है, स्पेशली प्रेगनेंसी रिलेटेड केसेस में दे आर अटेंडिंग, सुझाव देते हैं, घर घर जाके उनको समझाते भी हैं। तो ये ज़रूरी था दाई को भी बताना, क्योंकि दे विल गेट इन्फेक्शन इनटू एनीबडीज हाउस। अगर वो इन्फेक्ट हो गए हैं तो उसके कारण उनको CSCs के माध्यम से उनका ट्रेनिंग दिया जा रहा है ताकि वो समझ ले कैसे वो सिम्टम्स है। पहले चीज़ तो ये है खुद का सेफ्टी रखेंगे,
और जहाँ पे भी जा रहे हैं उनको भी समझा देंगे कि क्या क्या सिम्टम्स समझ लेंगे तो दे विल ऑफ कोर्स आईईसी एक्टिविटीज़ में हमको हेल्प हो जाएगी। मैडम आज 19 लोगों की रिपोर्ट आई है सर, मैडम कितने सैंपल भेजे गए थे आज जो रिपोर्ट आई है? आज का रिपोर्ट 27 सैंपल्स का आया है, सब नेगेटिव आए हैं। हमारा लगभग 200 सैंपल्स अभी पेंडिंग है दिल्ली नोएडा में और मेरठ में। तो जैसे ही आएगा अपडेट करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ सैंपल्स का कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे चल रहा है। तो जैसे जैसे मिल रहा हम लोगों का 1-2 दिन में रिपोर्ट्स आना चाहिए। मैडम कुछ जानकारी है कि जैसे राशन का जो राशन डीलर है उनके लाइसेंस भी निरस्त करे कुछ घपले के मामले में, अगर कोई भी पाया जाता है इस टाइम में, अगर मिसयूज सिस्टम को मिसयूज करते हुए कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी किसी भी लेवल का हो, नॉट ओनली कोटेदार का, कहीं पे भी, तो बिल्कुल उसमें हम लोग एफआईआर करेंगे। कानून व्यवस्था के विषय में एसएसपी श्री अभिषेक यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में 71 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। देखिए, ये जब से लॉकडाउन का प्रारंभ हुआ है तब से लगातार मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा विभिन्न प्रकारों से लोगों को समझाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि लॉकडाउन का उल्लंघन न करें, लेकिन उसके बावजूद भी यदि उल्लंघन किया जा रहा है तो उसमें बहुत कठोर कार्रवाई की जा रही है। और उसी के साथ साथ हम लोग एफआईआर जो है लोगों के घरों पर भी चस्पा कर रहे हैं, ताकि उस मोहल्ले के, उस गली के अन्य लोगों को भी ये पता रहे कि इनके द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया, और यदि भविष्य में दोबारा लॉकडाउन का उल्लंघन करें तो एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जिसके माध्यम से वो हमें बता सकते हैं। इसी मामले में आज 71 लोगों के विरुद्ध 14 अभियोग अलग अलग थानों में पंजीकृत कराए गए हैं और लगातार इस प्रकार की कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। जो लोग अनावश्यक रूप से बाहर निकल रहे हैं या दुकानें खोल रहे हैं बिना परमिशन के, उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जा रही है। सर एक अभियान अलग से चलाया गया है, पीला पर्चा दिया जा रहा है चेतावनी भरा कि आगे अगर उल्लंघन दोबारा किया तो कार्रवाई की जाएगी, और मोहर भी लगाई जा रही है सर। देखिए, ये सारी चीज़ें जो है वो पब्लिक को जागरूक करने के लिए की जा रही हैं कि कोरोना वायरस से बचाव हेतु घर पे रहना बहुत ज़रूरी है। अनावश्यक रूप से राउंड न लें, बाहर न निकलें, बिना मतलब के अपने मोटरसाइकिल या गाड़ी में न घूमें और किसी भी झूठ का बहाना लेते हुए बिल्कुल न घूमें। इसी प्रकार से उनको समझाया भी जा रहा है और शपथ भी दिलाई जा रही है कि स्वयं अपने आप से उसका दायित्व संभालें, और अगर कोई इस प्रकार से फिर भी कार्रवाई करता है तो उसको चिन्हित करते हुए उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। पूरे विश्व के साथ साथ पूरा भारतवर्ष भी इस समय कोरोना महामारी के कारण जिंदगी व मौत की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन जिंदगी और मौत की इस लड़ाई के बीच भी कुछ लोग अपनी जिंदादिली का परिचय देते हुए अपने आवश्यक कार्यों को मौजूदा हालातों के अनुसार निपटा रहे हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा शुक्रवार शाम मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर देखने को मिला, जब दिल्ली से आए एक दूल्हे ने मुजफ्फरनगर की दुल्हनिया से लॉकडाउन के दौरान 7 फेरे लेकर अपना विवाह संपन्न कराया। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली निवासी कुलदीप सोलंकी का विवाह मुजफ्फरनगर निवासी प्रीति पांचाल से विगत वर्ष नवंबर में तय हुआ था तथा पंडितों ने दोनों के विवाह हेतु 17 अप्रैल का मुहूर्त निर्धारित किया था। लेकिन कोरोना महामारी के चलते बदले हालात में सरकार को पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा करनी पड़ी, जिस कारण इन दोनों का विवाह भी तय मुहूर्त के अनुसार होना मुश्किल दिखाई पड़ने लगा। लेकिन कहा जाता है कि वो इंसान ही क्या जो हालातों से समझौता कर ले। तो इस मुश्किल घड़ी में भी दुल्हा कुलदीप सोलंकी प्रशासन से इजाज़त लेने के बाद 17 अप्रैल को मुजफ्फरनगर पहुंचा तथा अपनी दुल्हन प्रीति के साथ विवाह की रस्मों को पूरा किया। शाम के समय अपने घर लौटते वक्त जब दुल्हा दुल्हन की गाड़ी नगर के शिव चौक पर रुकी तो वहां मौजूद पुलिस व मीडिया कर्मी भी गाड़ी से उतरे दुल्हा दुल्हन को देखकर हतप्रभ रह गए। गाड़ी से उतरने के बाद दुल्हा दुल्हन ने शिव चौक पर लगी सैनिटाइजिंग टनल से गुजरकर स्वयं को सैनिटाइज किया तथा उसके पश्चात शिव चौक के 7 फेरे लेकर भगवान शिव को भी अपने विवाह का साक्षी बनाया। इसके पश्चात मीडिया कर्मियों से बात करते हुए दुल्हा दुल्हन ने बताया कि उन्होंने अपने विवाह के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन किया है। आपका नाम? प्रीति पांचाल। प्रीति जी, आपकी शादी हुई है आज, माहौल ऐसा है कि पूरा देश में जो है कोरोना का वो है, फिर भी आपने बड़े उससे जो है कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बस जैसा तब लगता है थोड़ा उससे कम लग रहा है, पर अच्छा लग रहा है फिर भी, क्योंकि शादी करनी थी। अगर और लेट करते तो तब भी शायद वही माहौल होता अभी, क्योंकि ये कोरोना काफ़ी टाइम तक रहने वाला है। ये शादी कितने दिन पहले तय हुई थी? शादी नवंबर में हुई थी। आपका नाम? कुलदीप सोलंकी। जी, आप कहाँ से आए? हम दिल्ली से आए हैं। अच्छा, और शादी कहाँ थी आपकी? हमारी शादी यहीं मुजफ्फरनगर में थी। तो जैसे लॉकडाउन चल रहा है
तो इसमें आपने अभी ये निर्णय लिया शादी करने का, क्या कारण रहा? नहीं, हमारी शादी एक्चुअली नवंबर में फिक्स हुई थी, तो हमारी 17 तारीख की शादी थी, 17 अप्रैल की। तो हमने इसे पीछे ना हटा के 6-7 बंदों में शादी करने के लिए तैयार हुए, और हम क्या परमिशन लेके आए हैं वो वीडियो की और डीएम की परमिशन लेके आए हैं 6 बंदों के लिए और 2 गाड़ी के लिए, और हमने आज शादी करी है। तो सोशल डिस्टेंस का आपने कैसे ध्यान रखा? हमने सोशल डिस्टेंस का, एक तो हम हर बंदा 1 मीटर की दूरी पे रहा और सब बंदे के मुंह पे मास्क बंधा रहा। तो आज आपने यहाँ पे क्या क्या मुजफ्फरनगर आप रुके? मुजफ्फरनगर आके हमने फेरे लिए हैं, 7 फेरे, और अपनी शादी पूरी करी है। अभी आप किस जगह पे आए हैं? मैं मुजफ्फरनगर में आया हूँ। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौत, बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शुक्रवार यानी 17 अप्रैल 2020 को किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर पूरे देश के साथ साथ मुजफ्फरनगर के किसानों ने भी इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय किसान संघर्ष दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राकेश टिकैत ने अपने आवास पर विश्व के विभिन्न किसान संगठनों के झंडे मीडिया कर्मियों को दिखाते हुए कहा कि कोरोना महामारी के कारण पूरा विश्व इस समय गंभीर संकट से गुजर रहा है, लेकिन संकट के इस समय में भी पूरी दुनिया का किसान अपने खेतों में जाकर दुनिया के लोगों के लिए अन्न उगा रहा है तथा एक सैनिक की भांति जिंदगी व मौत की इस लड़ाई को लड़ रहा है। ऐसे कठिन समय में सरकार को भी किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए अविलंब पूरे देश के किसानों के लिए 1,50,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए, ताकि पहले से ही खस्ता हाल देश के किसानों को कुछ राहत मिल सके। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री राकेश टिकैत ने बताया।
उद्देश्य ये है कि आज इंटरनेशनल किसान दिवस है, किसान संघर्ष दिवस आज है पूरी दुनिया में ये मनाया जा रहा। और जो 17 अप्रैल को ही एक निश्चित करा था कि इस दिन पूरे दुनिया भर में आज किसान संघर्ष के रूप में इसको याद करेंगे, किसान दिवस को। और आप अपने तरीके से इसको मनाते हैं। जैसे आप बहुत से देशों में लॉकडाउन है और हिंदुस्तान में भी है, तो हमने सबको कहा है कि अपने घर में रहें, अपने जो कृषि यंत्र हैं उनके साफ सफाई करें और 5 बजे उनके साथ में अपना सेल्फी ले, उनके साथ में फ़ोटो खींचें और फ़ोटो खींच के प्रधानमंत्री के ट्विटर पर उस पर ट्वीट उसको करें। और जो हमारी डिमांड इसमें ये है कि हमको 1.5 लाख करोड़ रुपए का पैकेज भारत में चाहिए। जो इन हालातों में भी किसान काम कर रहे हैं, ये भी किसान सैनिक हैं, इनका एक परिवार फौज में है, डॉक्टर है और एक खेत में काम कर रहा है इस हालात में भी, तो इनको भी पैकेज चाहिए। ये हमारी आज की डिमांड है और ये संघर्ष का प्रतीक रहा है 17 अप्रैल और इसको पूरी दुनिया भर में इसको आज मना रहे हैं। अच्छा, ये लॉकडाउन चल रहा है, किस तरह मनाया जा रहा है यहाँ मुजफ्फरनगर? हम आए हैं यहाँ पे, हमने देखा कि हमने पूरा देश के जो झंडे हैं, जो अलग अलग संगठन है हमारे पूरी दुनिया में, उनके जो फ्लैग हैं वो हमने एक जगह प्रदर्शित करे और उसके माध्यम से ये दिखाने की वो कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में इसी तरह से और जगह भी लोग काम कर रहे हैं। वे अपने खेत में हैं, अपने पशुओं के साथ में हैं, अपने जो भेड़ बकरी है उनके साथ में हैं, अपने फसलों के साथ में हैं, अपने ट्रैक्टर है, हल है, उनके साथ में लोग प्रदर्शन करेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए। जो WHO की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर, जो उसकी गाइडलाइंस है, जो वहाँ की सरकारों की गाइडलाइंस है, उनको ध्यान में रखते हुए हम पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं। कोरोना का क्या लगातार बढ़ता जा रहा है, किस तरह आप लोग संगठन उसमें सहयोग दे रहे हैं? हम सहयोग दे रहे हैं, जो भी हमारे से बन रहा है हम वो सहयोग दे रहे हैं। अभी भी जैसे एक सैनिटाइजर मशीन दी है, डोनेट की है, और इस तरह की जरूरत होगी तो वो देंगे। लोगों को बहुत भोजन भी व्यवस्था करवा रहे हैं अलग अलग जिलों में, तो जिस चीज़ की जरूरत होती है वो देते हैं। और कुछ फंड भी हम PM उसमें हम फंड भी देंगे। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर में भी होगी कोरोना की टेस्टिंग। शासन से अनुमति मिलने के बाद शीघ्र ही मुजफ्फरनगर में भी शुरू होगी कोरोना की जांच। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली के दूल्हे ने मुजफ्फरनगर की दुल्हन से 7 फेरे लेकर रचाया विवाह। भाकियों के आह्वान पर पूरे देश के साथ साथ जनपद के किसानों ने भी 17 अप्रैल को मनाया किसान संघर्ष दिवस। न्यूज़ टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।